हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर और C++ सीखने की सीरीज में हम लोग फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे हैं और आज हम स्पेशल ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम हमने फाइल हैंडलिंग में कुछ ऑपरेशन किया हुआ था, जैसे रीड ऑपरेशन हो गया, राइट ऑपरेशन हो गया और एक और हमने किया था वो था अपेंड ऑपरेशन। वहां पे हमारा ट्रंकेट रहता था, तो ट्रंकेट हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके साथ ही कुछ और ऑपरेशन होते हैं जो बेसिकली हम कुछ फंक्शन को यूज करके ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो बेसिकली होगा हमारा पुट, गेट, टेलपी, टेलजी, सीकपी और सीकजी। तो सबसे पहले हम लोग ट्रंकेट देखते हैं। देखिए ट्रंकेट क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जब आप एक फाइल ओपन कर रहे हो तो ओपन करने से पहले उसमें जो भी चीजें हैं वो सारे कंटेंट को ये डिस्ट्रॉय कर देगा और आपको फ्रेश पेज ओपन करके दे देगा। मतलब जो भी डेटा आपने स्टोर किया हुआ है वो सारा ये रिमूव कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं और उसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, कुछ डेटा स्टोर करेंगे और उस डेटा को हम लोग ट्रंकेट के थ्रू डिलीट करेंगे और उस फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फाइल पे गया, न्यू गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया, हमारा जो फाइल नेम रहेगा वो बेसिकली फाइल 2 रहेगा। .cpp एंटर, हेडर फैच लेने तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड देना है तो यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड ले लिया। मेन मेथड लेने हैं तो यहाँ पे इंट मेन किया, एंटर कर ब्रैकेट। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग फाइल स्ट्रीम को इंक्लूड करते हैं। तो फाइल क्रिएट करने के लिए आपको हेडर फाइल्स में इंक्लूड करना होगा। तो हेडर फाइल्स के लिए यहाँ पे हमने जो लास्ट टाइम यूज किया था इंक्लूड एफ स्ट्रीम। तो पहले यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो एफ स्ट्रीम F1 होगा हमारा। ऐसा करते हैं, यहाँ पे F ले लेते हैं। उसके बाद F डॉट ओपन, फाइल को हमने ओपन किया। तो फर्स्ट में जो हमारा फाइल होगा वो बेसिकली होगा फाइल डॉट txt कॉमा, उसके बाद हम लोग इसको राइट मोड में ओपन करेंगे। तो राइट मोड में ओपन करने के लिए iOS लेते हैं और यहाँ पे हम लोग आउट लेंगे। तो ये क्या करेगा, एक फाइल क्रिएट कर देगा और इस फाइल पे हमें कुछ राइट करना है। तो यहाँ पे सपोज हम लोग लिख लेते हैं संजीत कोडर और यहाँ पे हम फाइल को क्लोज कर देते हैं f डॉट क्लोज। तो इसको सेव किया, कंपाइलर रन किया। तो ये बेसिकली क्या करेगा, हमारा एक फाइल क्रिएट कर देगा फाइल डॉट txt और उसमें डेटा स्टोर कर देगा और वो डेटा होगा हमारा संजीत कोडर। तो यहाँ पे ये कंपाइल रन हो गया है, कंट्रोल O किया, हमारा जो फाइल नेम है वो फाइल है। तो यहाँ पे फाइल पे गया, राइट क्लिक किया, इसमें एडिट पे क्लिक करते हैं। आप चाहो तो ओपन विथ नोटपैड कर सकते हो। तो यहाँ पे एडिट पे भी क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने राइट किया है वो स्टोर हो गया डेटा। तो ये हमने राइट मोड में ओपन किया हुआ है इसको। अब हमें क्या करना है, ट्रंकेट करवाना है। तो ट्रंकेट करवाने के लिए यहाँ पे और ऑपरेटर आप ले सकते हो। आपको सिंपली और ऑपरेटर देना है और यहाँ पे आपको ट्रंकेट वाला पार्ट लेना है। तो ट्रंकेट ले लिया, TRUNC, और इस केस में यहाँ पे इसको रिमूव कर लेते हैं। इसको सेव किया, कंपाइलर रन किया। तो ये कंपाइल रन हो गया है। यदि आप इसको ओपन करोगे तो फाइल डॉट txt में जो आपका डेटा पड़ा हुआ था वो कंप्लीटली उसको डिलीट कर देगा। तो इस फाइल पे राइट क्लिक किया, एडिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी डेटा था वो कंप्लीटली हमारा डिलीट हो गया। तो ये हमारा ट्रंकेट का काम होता है। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पुट।
पुट ऑपरेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, एक कैरेक्टर को हम स्टोर करवा सकते हैं। तो स्टोर करवाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आउट ही रहेगा क्योंकि हमें राइट करवाना है। पुट के लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिखना है f.put, और यहाँ पे जो भी आपको राइट करना है एक सिंगल कैरेक्टर में वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे सपोज हमने किया p सेमीकोलन, तो ये क्या करेगा, p स्टोर करवा देगा। इसको चेक कर लेते हैं, इसको सेव किया, कंपाइलर रन किया, तो ये हमारा कंपाइलर रन हो गया। इसको कंट्रोल ओ किया, फाइल पे राइट क्लिक किया, एडिट, तो यहां पे आप देख सकते हो पी स्टोर हो गया। तो इस तरह आप कोई भी कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हो। अगला जो आपका गेट मेथड बेसिकली क्या करता है, जो भी आपका कैरेक्टर पड़ा हुआ है उसको रीड करने का काम करता है। मतलब आप बोल सकते हो एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए बेसिकली गेट का यूज किया जाता है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, यहां पे एक कैरेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहां पे कैर लिया सी, और यहां पे ये बेसिकली एरे के फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि हो सकता है फाइल पे जो डेटा हो वो काफी ज्यादा हो और 1 बाय 1 कैरेक्टर रीड करने के लिए हमें साइज की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे सपोज हमने ले लिया 20। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमें रीड करना है तो आउट के जगह पे इन आ जाएगा, तो यहाँ पे इन ले लिया। उसके बाद ये वाला जो है f.put, इसे रिमूव कर लेते हैं। फाइल को रीड करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको देना व्हाइल लूप f, यदि हमारा फाइल एग्जिस्ट करता हो और उसमें डेटा पड़ी हो तो उस केस में हम फाइल को रीड करते रहेंगे। तो हमें f.get करना है, और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है c, उसके थ्रू हमें रीड करवाते रहना। तो ये होगा, और साथ ही में यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवाते रहेंगे। तो सी आउट में सी हम प्रिंट करवाते रहेंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है यहाँ पे हम लोग कुछ और ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमने ले लिया संजीत कोडर, इसको सेव किया, क्लोज किया, तो ये हमारा डेटा रीड हो जाना चाहिए इससे। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, ये जो साइज है यहाँ पे यदि आप साइज नहीं देते हो तो इस केस में भी आपका रन कर जाएगा। आप देख सकते हो, इसको कंपाइलर रन किया तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये रन कर जाएगा। लेकिन यदि आप साइज देना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपको साइज देना पड़ेगा, जो बेसिकली आप फाइल को रीड करवाने के लिए करते हो। वो कैसे, सपोज यहाँ पे आपने दे दिया 20 और यहाँ पे आपने दे दिया 18 सपोज, क्योंकि हो सकता है जो आपके पास डेटा पड़ी हुई हो उसका लेंथ अराउंड 18। तो इसको सेव किया, कंपाइलर रन किया, तो देख सकते हो इस केस में भी ये रन कर जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो ये बेसिकली था आपका गेट मेथड। अगला जो है वो है टेल-p, टेल-g, seek-p और seek-g। तो देखिए जो भी आपका पॉइंटर होता है, यदि पॉइंटर के पोजीशन की बात किया जाए तो ये चारों चीजें पिक्चर में आते हैं। वो कैसे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं seek-p, और यहां पे एक चीज और आपको देखना है, ये जो p है या फिर ये जो g है, p मतलब पुट हो गया और g मतलब गेट हो गया। तो यदि आप पुट पे काम कर रहे हो तो टेल-p यूज करना है और seek-p यूज करना है। लेकिन यदि आप गेट पे काम कर रहे हो तो आपको टेल-g लेना है या फिर seek-g लेना है। वैसे तो ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो टेल-p की जगह पे टेल-g भी यूज कर सकते हो। हर एक केस में आपका आउटपुट सेम ही आएगा। तो यहां पे सबसे पहले सीक देखते हैं। इसको बेसिकली 3 मोड में हम लोग ऑपरेट करते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, पॉइंटर का जो पोजीशन होता है उसके पोजीशन में चेंज लाने के लिए हम लोग सीक का यूज करते हैं। तो यहां पे क्या करना है, इसे यहां से रिमूव कर लेना है, हमें रीड मोड ही करना है। हमारे पास जो भी डेटा पड़ा हुआ है, संजीत कोडर पड़ा हुआ है, यहां पे आपको लेना है f.seek-p
आप चाहो तो 6G भी ले सकते हो। मैंने आपको बोला कि दोनों के केस में आउटपुट आपका सेम आएगा। तो 6P में सबसे पहले यहाँ पे आपका पोजीशन आता है। तो पोजीशन हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं 5, कॉमा यहाँ पे हमें देना है मोड। तो यहाँ पे हमें लिखना है iOS, और ये जो बेसिकली होगा यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग बिगिनिंग करने वाले हैं। तो बिगिनिंग मोड में बेसिकली क्या होगा, जो हमारा पॉइंटर है, पॉइंटर का पोजीशन 0 से 5 आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा, इसे पता करने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा टेल-P या टेल-G। तो यहाँ पे आपको लिखना है f.tel-P और इसे आपको प्रिंट करवा देना है। तो यहाँ पे cout f.tel-P, इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो करंट पोजीशन है वो 5 है। मतलब टेल-P और टेल-G का जो काम है वो बेसिकली करंट पोजीशन बताना है, लेकिन 6P और 6G का काम है कि जो आपका पोजीशन है पॉइंटर का, उसके पोजीशन में चेंज लाना। तो यहाँ पे 5 पोजीशन शिफ्ट कर गया है। यदि आप ये वाले जो पार्ट है इसको यहाँ पे प्रिंट ना करवा के यहाँ पे प्रिंट करवाते हो, तो इस केस में क्या होगा, वो आपका करंट पोजीशन शो करेगा। आप देख सकते हो, इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, जो आपका करंट पोजीशन होगा वो आपका शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 जो है वो फर्स्ट पोजीशन है। जब 6 हमने यूज किया तो पोजीशन में शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे वो 5 शिफ्ट हो गया। तो इस तरह आप 6P और 6G का यूज करते हो, और साथ ही में टेल-P और टेल-G का यूज करते हो। इसका जो अगला मोड है करंट और एंड, ये भी देख लेते हैं। जो करंट मोड है यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमारा जो पॉइंटर का पोजीशन वो 5 है इसके अनुसार। तो यहाँ पे यदि हम 6P यूज करते हैं, Ctrl-V, ऐसा करते हैं यहाँ पे 6G ले लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि दोनों केस में आंसर आपका कैसे सही आ रहा है। तो यहाँ पे 6G ले लिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, करंट ले लेते हैं। करंट पोजीशन क्या है, 5 है, और हम लोग क्या करने वाले हैं, 5 पोजीशन और शिफ्ट करने वाले हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा शिफ्टिंग कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे भी टेल-P ले लेते हैं, टेल-P नहीं, यहाँ पे टेल-G ले लेते हैं। तो इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 जो था वो स्टार्टिंग का था। जब हमने 6 यूज किया 5 पोजीशन शिफ्ट हो गया, फिर हमने 6 यूज किया तो फिर यहाँ पे 5 पोजीशन शिफ्ट हो गया। तो मतलब जो आपका करंट पोजीशन था उससे 5 और शिफ्ट हो गया। ये जो लास्ट है एंड वाला, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो एंड वाले के केस में हम लोग क्या करते हैं, यहां से इसको रिमूव कर लेते हैं। ये वाला जो है यहाँ पे इसको एंड कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको -5 कर लेते हैं। ये बेसिकली क्या करेगा, जो आपका फाइल का लेंथ है, मतलब जहां पे आपका फाइल एंड हो रहा है, वहां से पॉइंटर को 5 बैक शिफ्ट कर देगा। तो इसे चेक करने के लिए यहाँ पे टेल-P हमने ले लिया है, या टेल-G भी बोल सकते हो। तो ये भी चेक कर लेते हैं। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 आ गया है। जो फर्स्ट वाला कंडीशन है वो 0 था, और यहाँ पे हमारा 8 आ गया। मतलब जो हमारा एंड पोजीशन होगा वो 13 होगा, या बोल सकते हो जो फाइल लेंथ होगा वो 13 होगा। वो कैसे पता कर सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं। मतलब हमें 0 शिफ्टिंग करना है। तो इस केस में हमें पता चल जाएगा कि हमारा फाइल लेंथ कितना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल हमारा जो फाइल लेंथ था वो 13 था। तो इस तरह आप अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।